ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। यद्यपि आपको अवगत होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, फिर भी प्रासंगिक समझ करके ये कहना चाहता हूँ, आप जो मंदिर बनाने जा रहे हैं या जहाँ कहीं भी मंदिर बने हैं और श्री जी का अभिषेक होता है, भगवान का अभिषेक होता है, तो उस समय आप कौन से वस्त्र से श्री जी के बिंब का प्रक्षालन करते हैं, ये पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रहे, वह अहिंसक वस्त्र से होता है, किंतु अहिंसक वस्त्र ये आप जो पहने हैं वह नहीं है। अभी जो लेख पढ़ने में आया आप लोगों के सामने, वह एक प्रकार से हाथ से निर्मित वस्त्र से ही होता है। ये तो बिंब के लिए अथवा श्री जी के प्रक्षालन के लिए अनिवार्य हो गया, जो आपकी दुकानों में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए यह वस्त्र प्राचीन काल से, जब से अभिषेक पाठ मिलता आया तब से आया, ये निश्चित होता है। आप लोग शास्त्र यहाँ पर रख रहे हैं, इस शास्त्र को, ये ऊपर के आवरण को अछार बोलते हैं। इसके भीतर शास्त्र जनवाणी को रखी जाती है। यह भी आज के जो हिंसक वस्त्र के माध्यम से ही रख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को सोचना और विचार करना चाहिए। जनवाणी के लिए कितने आदर पूर्वक आप अपनी तरफ से राशि घोषित करके और हमारे सामने ला करके रखा, तो उसके भीतर जो जनवाणी है उसकी पवित्रता कितनी होगी। आपके मन में वह भाव, पवित्र भाव उठ रहा है। लेकिन वस्त्र आज हथकरघा का न रह करके कहाँ से आए पता नहीं, और किसी किन वस्तुओं के माध्यम से उसका निर्माण हुआ है ये पता नहीं। ताना बाना को तैयार करते हैं, उस समय इसमें अनेक प्रकार के वस्तुओं का मिश्रण से इसका निर्माण किया जाता है। उसमें चर्बी का भी उपयोग होता है, ऐसा हमने सुना है। और यह सुना ही सुना नहीं है, किंतु अच्छे व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति के माध्यम से सुना है। जिसे मालूम नहीं था, अपने ही उनके एक फैक्ट्री या मशीन चलती थी, उसके माध्यम से वह सूट तैयार होता था। उन्हें मालूम नहीं था, वो गर्व था कि मैं अहिंसक वस्त्र बनाने के लिए सूट भी दे रहा हूँ। मैंने कहा यह गलत है धारणा आपकी, किंतु इसमें भी वह उसका उपयोग होता है। किसने कहा? तो जब ये बता दिया गया तो तब उसे ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ भी इसके बिना नहीं होता। उसी दिन उन्होंने कहा, संकल्प लिया कि मैं इस प्रकार के मिश्रण से वस्त्र का निर्माण नहीं करूंगा। मैं नहीं, अच्छा ये हो गया। फिर इसके उपरांत कि आप पानी छान करके पीते हैं, तो पानी कौन से छान करके पीते हैं? कुएं का और मौली का,
तालाब का भी हो सकता है अथवा बहने वाली नदी का भी हो सकता है। हम सीधा ही पीते नहीं, उसको छानते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए पूछ रहा हूँ, 3 तो बता दिए, चौथा बता रहा हूँ, 5वां और बताऊं। इसको आप लोग याद रखेंगे। जब उस पानी को पीते हैं तो पानी छान करके पीते हैं। फ्रिज के ऊपर भी धारा डालते हैं तो उसमें भी यही रीत रहती है, पानी छान करके। किंतु विदेशी वस्त्रों से पानी छानने में नहीं आता है। इसके आगे के उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं होता कि जैसे छानने के लिए वो छन्ना चाहिए, वह विदेशी वस्त्र में यह योग्यता नहीं रहती है। अब क्यों नहीं रहती है तो आगे बताया जा रहा है कि आप लोग चिकित्सालयों में जाते हैं और वहां पर मरहम पट्टी बनाया जाता है, तो उस मरहम पट्टी बनाने के लिए मरहम तो लगाया, किंतु पट्टी जो ऊपर का लगाया वह विदेशी वस्त्र का नहीं होता, किंतु शुद्ध खादी का ही होता है। समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि आपके पास जो पहना हुआ वस्त्र है उसमें से हवा वायु आर पार नहीं होती। नहीं होने के कारण वह पट्टी मरहम पट्टी के योग्य नहीं बनती और आपके ही वह वस्त्र पहने हुए रहते हैं। इसीलिए आपके चर्मरोग में बहुत जल्दी विकास हो जाता है। इसीलिए भारत से यह वस्त्र सूती और वहां तक पहुंच जाता है, मांग इसकी होती है। इसलिए और अंत में आप रवाना होते हैं, नहीं समझे? थोड़ी सी याद करो। कफन जो बनता है, नहीं समझे? है हाँ, वह अरबपति और खरबपति भी क्यों न हो, उसके लिए लपेट करके भेजा जाता है, लाल रंग का रहता है, किंतु वह सूती ही रहता है। मरहम पट्टी बनाने के लिए, पानी छानने के लिए और आप रवाना होते हैं तो उसके लिए भी सूती ही है। यह प्रचलन अवश्य है, क्योंकि आप समझे जो व्यवहार होता है वह व्यवहार निश्चय नहीं होता, किंतु व्यवहार तो सबके लिए अनिवार्य होता है। जो निश्चय के लिए कारण हुआ करता है, इन सब बातों को लेकर के सोचने से कि श्रवण और वैदिक परंपरा से जब से ये चालू है तब से यह वस्त्र का अनिवार्य होता है। वस्त्र पहनने के बाद में ही वह सभ्य माना जाता है। नहीं है तो नाबालिग के रूप में वह रहता है। फिर शुरुआत में नहीं तो पागल होता है तो उसके लिए वस्त्र कभी फटा हुआ भी रहता है, कभी ढका हुआ भी रहता है, कभी और किसी प्रकार से ऐसी स्थिति होती है। आप लोग इसको 70 साल से लगातार उपयोग में ला रहे हैं, किंतु अब जागरण हुआ है। वस्तुतः यह हमारे देश में विदेश के लिए भी वस्त्र का निर्माण करके और निर्यात किया जाता था। आज भी वे देश
भारत की ओर देखते हैं कि हमें उस समय जो वस्त्र मिलता था पहले, वह वस्त्र अब और मिल जाए भारत से, लेकिन भारत स्वयं विदेशी के ऊपर आधारित हो गया है, उसे याद नहीं है। जितने भी वस्त्र हैं वो सारे के सारे आरोग्य को समाप्त करने वाले हैं। आप ध्यान रखना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उसके लिए यदि यह वस्त्र पहना दोगे, उसके भीतर पसीना आएगा, पसीना सूखेगा नहीं, किंतु खद्दर जो खाली है उसके द्वारा पसीना आ जाता है, तो वह पसीने को सोख लेता है, तो चर्म रोग किसी भी प्रकार से नहीं होते। आप जीन क्या बोलते हैं जी? जीन्स, हाँ। अब उसकी ऐसी खराब हालत है, भीतर पूरे पूरे पसीना हो जाता है, तो क्या होता पता धोनी को पूछ लो। हाँ, नहीं पवित्र रहता है इसलिए वह धोते नहीं होंगे। हाँ, हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि यह रीत, किंतु आज यह उसके द्वारा कहा जा रहा है कि कैंसर की बीमारी तक उस जीन्स के पहनाव से होता है, ऐसा हमने सुना। इसलिए हमारा कहना है, धीरे धीरे उस प्रकार के वस्त्रों के त्याग के लिए हथकरघा आपको आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और कम से कम आप इस प्रकार हानिकारक आरोग्य हरण करने वाले वस्त्रों से दूर रहें और पवित्र वस्त्रों को पहन करके अपने मन को पवित्र करके देवगुरु शास्त्र की आराधना करेंगे, ऐसा कहा है। आप लोगों को पसंद आ गया तो चारों बातें याद रखना, और याद रखेंगे तो दूसरे को भी सुना देना। कई लोग आए नहीं, आपके मित्र मंडल को भी यहाँ वहां तक आप लोगों को हम व्हाट्सएप मान लेते हैं। आप लोग व्हाट्सएप का काम करेंगे, वैसे हम व्हाट्सएप को याद भी नहीं करते, लेकिन आप लोगों के कारण याद हो गया है। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी